अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS 607 असाइनमेंट नंबर 1 है जी। डॉस की फ़ाइल हमने सबमिट करवानी है और इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें जी हमने एक बीम सर्च एक कल करी था, मैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड पे उन्होंने एक जो है हमें आउटपुट हमने दिखानी है बीम सर्च एल्गोरिथम को यूज़ करके। तो उसमें जो बीम साइज़ है वो 2 और आउटपुट साइज़ 3 है। तो जी सबसे पहले तो हमें पता हो कि ये बीम सर्च क्या चीज़ है। तो बेसिकली बीम सर्च ऐसे है जैसे एक लाइट बीम, मतलब कि लाइट ऑफ बीम है कि आग एक जगह से जो है वो, या देखिए यहाँ से एक लाइट निकल रही है तो फिर आगे जाके वो फैलती है। मतलब कि ऐसा एल्गोरिथम, जैसे हम गूगल में कोई एक वर्ड टाइप करते हैं तो वो बीम सर्च के थ्रू या और भी एल्गोरिथम यूज़ होते हैं, लेकिन हम देखें तो मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाके वहाँ से सर्च करके हमारे पास डाटा में शो करवाता है। तो जैसे लाइट एक पॉइंट से ये निकलता है और फिर आगे फैलता जाता है, जैसे ये इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे एक डायग्राम बनी है। इसमें यहाँ से ये बीम निकल रही है और फिर जाके यहाँ पे एंड हो रही है, कोई ना कोई आउटपुट हमें दे रही है। और आउटपुट जो उन्होंने मांगी है वो मैक्सिमम 3 लेंथ आउटपुट है। तो उसमें जो बीम साइज़ है कि हमने एक मरतबा 2 जो है ना वो A या B हम ले सकते हैं, मतलब कि 2 बीम एक मरतबा हम ले सकते हैं। तो जी चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की जानिब। वैसे ये आप वेबसाइट इससे आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको समझने में भी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन अपना देखते हैं। इसमें जी सॉल्यूशन जो इसका बनना है ना वो काफ़ी लेंथी सा बनना है। जो मैंने सर्चिंग की है वैसे इसका और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करके आप बना सकते हैं इसको, लेकिन जो मेरी सर्चिंग है, जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है वो इस तरह से है कि यहाँ से बीम स्टार्ट हो रही है ABCD, मैक्सिमम हम 2 ले सकते हैं। तो हमने A लिया और दूसरा C लिया, क्योंकि हमारा जो दिया गया है जो हमारी असाइनमेंट है उसमें A और C को जो है ना हमने रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हमने A और C को लिया, फिर हमने A यहाँ पे पहुँचा तो इसके साथ हमने फिर दोबारा वो बीम बनी, तो AA, AB, AC, AD और AE हो गया। यहाँ से भी हमने 2 लेनी है और यहाँ से भी हमने 2 लेनी है। अब यहाँ से 2 कहाँ से आ सकती हैं जी? एक तो आ सकता है जी CC और CE, और CE ये 2 चीज़ें, एक तो CC और यहाँ से CE, ये 2 निकल सकती हैं इसमें से। तो वो बहुत लेंथी हो जाना था ग्राफ, तो इस वजह से मैंने एक को ही लिया है, दूसरा आपने खुद से बना लेना है ऊपर वाले को देखे सेम एज इट इज़ है। सिर्फ C और E की जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ से A निकला, A आके यहाँ पे डेड हो गया क्योंकि ये एक आउटपुट आ गई। तो हमारे पास आउटपुट एक 1 आ गई है ये, ठीक है। अब हमें आगे वाला देखना है कि हमें तो AB और AB चाहिए, तो हमने AB वहाँ से ले लिया। बाकी ये जो दूसरी स्टेज हैं यहाँ पे डेड हो गई हैं, यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई हैं, मतलब कि इन्होंने कोई हमें रिज़ल्ट नहीं दिया। अब AB आया, AB दोबारा से हमने उसके ABCD और के साथ अटैच किया, और यहाँ से हमें फिर से 2, क्योंकि लेंथ उसकी 2 है तो हमने 2 ही ले सकते हैं। तो ABA हमने एक लिया क्योंकि हमें ये जो है ना यहाँ तक हमने पहुँचना था, तो ABA हमने ले लिया। और यहाँ से ABD हमने लेना था क्योंकि हमने यहाँ तक भी तो पहुँचना है, तो यहाँ तक भी ABD ले लिया हमने। फिर इसके साथ हमने अटैच किया ABA, AB और ABD। तो अब इसमें हमने ये हमारी आउटपुट आ गई थी, आउटपुट नंबर 2 निकल आई इसमें से, जब AB निकल आया। अब यहाँ से आउटपुट निकले, अब इसमें से बाकी स्टेज जो हैं वो डेड हैं। यहाँ पे E स्टेज बननी थी लेकिन वो मैंने नहीं लिखी, वो अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है क्योंकि वो डेड स्टेज है, ठीक है। ABD हमने लिया था एक,
ये तो हमारे पास आउटपुट आ गई। इसके साथ दोबारा हमने वही कार्रवाई की, ABCD लिख लिया इसके आगे, और फिर हमें यहाँ से भी 2 लेनी थी क्योंकि ये तो डेड हो गई, यहाँ इसने तो आउटपुट दे दिया हमें, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये इसने हमें एक और देनी थी, 2 इसमें से निकलनी थी बीम, क्योंकि लेंथ उसकी 2 है। तो ABDA यही हमें चाहिए थी, तो हमने सिर्फ यही ली है, बाकी जो सारी स्टेज हैं वो डेड हैं, तो हमने यही ली है अभी। इसके साथ भी हमने वही कार्रवाई करनी है जी, ABDA 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 B। तो A और B हमने लिया, फिर ABAC आना था यहाँ पे, फिर ED आना था, फिर E आना था। यहाँ पे सारी जो है ना लिखनी थी, लेकिन वो मैंने नहीं लिखी क्योंकि हमें चाहिए जो है ना ABDA ABDAB चाहिए, क्योंकि हमें आउटपुट है जो हमने शो करवानी है उसमें ABD और A ही हमें रिक्वायर है। ठीक है, अब हमें D वाली चाहिए, तो सिर्फ मैंने उसको D वाली को लिखा क्योंकि बाकी स्टेज जो है ना वो डेड जा रही हैं, तो यहाँ पे आके पहुँच गया। इसी तरह जो है ना वो C के ऊपर भी यही कार्रवाई होनी है, सेम। CC हमने लिया, फिर यहाँ से आगे वो उसकी बीम निकलेंगी, CCA, फिर CCB और फिर CCD, फिर इस तरह इसमें से निकलेंगी, तो फिर आपके पास ये वाला रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ये सेम एज इट इज़। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि लेंथ उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट आ रही हैं, तो वो इसमें से भी जो है वो 3 आएंगी, तो इसमें से भी 3 ही आएंगी। तो अगर आपके पास कोई इसके बेहतर सलूशन है इसका, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन जो मेरे मुताबिक है, जो बीम सर्च को मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक ये बेस्ट है। तो इसको वीडियो में भी बनाया जा सकता है, यहाँ एज इट इज़ भी, यहाँ पैंट में भी बना के आप अपलोड करते हैं तो तब भी एक्सेप्टेबल होगा ये, और आप वर्ड में भी इसको बना सकते हैं। वर्ड में कैसे बनाना है, आपने इंसर्ट पे जाके शेप्स को सिलेक्ट करके फिर यहाँ से ये शेप ऐसे ड्रॉ करनी है, मुख्तलिफ तरह की शेप्स हैं, तो फिर उनको आपस में जोड़ के बनाना है इसको लेंथ स्केल पे करके। तो बहरहाल ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसे जो बेहतरीन सर्चिंग एल्गोरिथम हैं उनको जो लोग पढ़ते हैं उनसे वो इसको और भी एफिशिएंट बनाने के लिए ना इसको शॉर्ट स्टेज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक यही स्टेजेस इसकी आ रही हैं और इतना ही लंबा ये जाएगा, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने इतना मुश्किल दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन उससे कई गुना उन्होंने बहुत सिंपल सा दे दिया है। आप सेकंड क्वेश्चन में हमने एक ट्री बनानी है, तो ट्री किसी तरह की भी ट्री हो सकती है। डायरेक्ट ग्राफ वो होता है जिसमें ये एरो होती हैं, और अनडायरेक्ट होता है जिसमें ये एरो नहीं होती, सिंपल लाइन होती है, ये इसकी पहचान है। और उसके बाद इसमें जो ट्री बनाना है सिर्फ सिंपल, जो ट्री एज इट इज़ इसको हम सबमिट करवा देना, इसी को यहाँ से ही कॉपी करके, तो तभी ट्री कंप्लीट है हमारा। तो वैसे इसको एफिशिएंट बनाने के लिए सिर्फ हमने थोड़ा सा इस पे ऊपर काम कर लेंगे कि जैसे ये ए आ गया, ठीक है, ए के साथ सी आ रहा है और बी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है इसी तरह, और यहाँ पे एक हमने सी ले लेना है और एक यहाँ पे बी पे एरो जा रही है, तो यहाँ पे एक हमने बी ले लेना है। ठीक है, इसके ऊपर हमने लिख लेना है, यहाँ पे राइट करेंगे ना, तो वहाँ पे एड टेक्स्ट की एक ऑप्शन आती है, वहाँ से हम करके इसके ऊपर लिख लेंगे ABCD। और इसके बाद हमें जो कि ये बी है और ये सी है, तो ये सी एफ पे जाएगा, इसी तरह एफ पे जाएगा, इसे लाइन लगा के आगे एफ का नोड बनना जाना, बी के आगे डी का और ई का नोड, यहाँ पे आगे डी का, ये डी का आ जाएगा, तो इसी तरह से आके इसे बना लेना। सेम एज इट इज़ आपने यही बना लेना है, और इसके आगे सिर्फ आपने एरो नहीं लगानी, और ये भी ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये एक सिंपल सी यही कह रहा हूँ मैं कि अगर ये इतना सिंपल दिया है ना सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट में कुछ बात तो है, जो उन्होंने इतना लंबा तो जाना है वो। तो वैसे बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जो मैंने देखी हैं कि वो सिंपल सा एक बना लें, लेकिन वो बीम सर्च को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये तो पक्की बात है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इसकी असाइनमेंट की फ़ाइल चाहिए तो नीचे लिंक
मौजूद होगा उससे आप डाउनलोड करके उससे हेल्प ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।